अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। यार मुझे ना पिछली वीडियो पे कमेंट आया था किसी का कि तुम्हारी बहन जो है वो तुम्हारा घर देखने के लिए नहीं आई और पता नहीं क्या क्या वगैरह वगैरह लोग बातें करते हैं यार। तो फिर मुझे याद आया कि बाजी मेरे घर आई थी कुछ दिन पहले की बात है। यहाँ पर देखिए इब्राहिम भी गंजा नहीं है, इसके बाल आए हुए हैं। इसके अलावा जो है ना कुछ दिनों पहले की बात है, तो बाजी मेरा घर देखने के लिए जब आई थी ना, तो ये क्लिप मैं ऐड नहीं कर सकी थी क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग व्लॉगर्स के जो फ़ोन होते हैं ना, वो आप समझ लें कि इतनी वीडियोस और इतनी फ़ोटोज़ भरी पड़ी होती हैं कि वो वीडियोस क्लिप जो है ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो बाजी कुछ दिन पहले आई थी। पिछले व्लॉग के अंदर तो मैंने आप लोग अपना घर की सेटिंग और घर की बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हो चुकी हैं। अगर ये थोड़े दिन पहले का व्लॉग है, मतलब क्लिप है, और ये मैं शुरुआत में ही ऐड कर देती हूँ कि बाजी मेरा घर देखने के लिए आई थी माशाल्लाह से, और उनको बहुत पसंद आया। मुझे बहुत सारी दुआएं भी दे रही थी और साथ साथ में मैं भी बाजी को बहुत सारी दुआएं दे रही थी कि बाजी का भी अल्लाह करे इससे बड़ा और जो है ना बहुत खूबसूरत घर बाजी को जो है अल्लाह पाक नसीब करे। तो यहाँ पर ना आप समझ लें कि सबसे पहला जो मतलब मशवरा था ना, ये बाजी का ही मशवरा था कि यार अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी है ना अंबर, तो ये ज़मीन पे या घर पे लगा, इसके अंदर ना पैसे आप समझें कि डबल भी होता है और बंदे का फ़ायदा भी होता है। तो आप समझ लें कि मशवरा मेरा बाजी नहीं दिया था मुझे। वैसे तो साथ साथ में ये भी बता दूं कि ये मशवरा अभी नहीं दिया था, ये मेरी शादी से पहले दिया था। जब मेरी कुछ सेविंग्स हुई थी ना, तो मैंने बाजी को बताया था यार मेरी ये ऐसी सेविंग्स हुई, तो बाजी ने मुझे कहा था कि हम पर तू घर लेना या ज़मीन लेना, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी के जो मामला होते हैं ना, उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। साथ साथ में ये भी बता दूंगी उस दिन का क्लिप है जिस दिन मेरे सोफ़े भी आए थे ना, जिस दिन सोफ़े आए थे ना, ये उस दिन का क्लिप है। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई मैं इसको अपलोड करने में क्योंकि थोड़ा सा मिस हो गया था, ये क्लिप ना आगे पीछे हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है फिर हम लोग घर आ गए थे। अब ये नया व्लॉग शुरू हो चुका है, ठीक है ना। हम लोग अब यहाँ पे घर आ चुके हैं। घर आने के बाद अपना मुंह अच्छे से धोया भाई, उसको अच्छे से फेस वॉश किया क्योंकि आजकल इतनी गर्मी हो रही ना, ऐसा लग रहा है कि तेल की सारी फैक्ट्री मेरे मुंह में बन गई है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना बस मुझे होता है मैं फेस वॉश कर रही होती हूँ, उसका बाद जो है ना यहाँ पे सीरम लगा रही होती हूँ क्योंकि पिंपल वगैरह निकल रहे होते हैं या स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और ड्राई भी अजीब अजीबो किस्म की जो है ना, आप समझ लें कि स्किन हो रही है। तो इसलिए इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे टीएक्सा सीरम। अगर आपकी अनइवन टोन स्किन हो रही है ना, जैसे अगर आप समझ लें कि कहीं से वाइट हो रहे हो, कहीं से ब्लैक हो रहे हो, कहीं से कुछ हो रहे हो, कहीं से कुछ हो रहे हो, अलग अलग धब्बे मुंह पे हो रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छी आपकी ये स्किन कर देता है, एक जैसी कर देता है कलर ना। आपके बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, पिंपल्स के जो है ना निशान रह गए हैं, खास तौर पे गर्मियों में कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, तो ये आपकी स्किन को ब्राइट भी करता है और डार्क स्पॉट्स भी ख़त्म करता है। ये सीरम बिल्कुल लाइट वेट होता है, कोई चिपचिपाहट कोई इस तरह से कोई चीज़ सी नहीं होती कि आपने कुछ लगाया हुआ है मुंह पे। हाँ, जस्ट ग्लो ज़रूर देता है भाई आपके फेस पे ये। तो फेस वॉश करने के बाद मैंने जो है ना अपने फेस पे अच्छे तरीके से सीरम लगाने के बाद अपने फेस पे अच्छे से टैप टैप कर लेना है। गर्मी की वजह से ना ये मेरे फेस पे एक पॉपअप हो गया था, ये पिंपल ना, तो ये इसको मैंने सीरम लगाती हूँ ना, अभी देखें अल्लाह का शुक्र कि अब मेरा काफ़ी हद तक ये ठीक हो गया है और मतलब स्किन को ना इतना ज़्यादा डल नहीं होने देता है। कोई भी स्पॉट्स वगैरह होते हैं ना, उनको रिमूव करने में मदद करता है सीरम। आप लोग ज़रूर इस्तेमाल किया करें फेस वॉश करने के बाद, लेकिन ये भी ख्याल रखा करें कि कोई इसके अंदर चिपचिपाहट इस तरह से नहीं हो कि सीरम लगाने के बाद आपके और पिंपल्स जो है ना वो भर जाए, निकल जाए। अगर आपको ये वाला सीरम ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रही हूँ। अगर 10 नंबर लिख के ऑर्डर करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चिल्तन प्योर के पेज से बहुत इजीली मिल जाएगा टीएक्सा सीरम। इसको मैं दिन में 2 बार लगाती हूँ, सुबह उठने के बाद जब फेस वॉश करते हैं तब, और रात को सोने से पहले मैं फेस वॉश करके सोती हूँ, उसके बाद सीरम लगा के लाजमी सोती हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए रूम की कुछ इस तरह से हालत हो रही है क्योंकि ग्रे वाला बेड जो था ना वो मेरे घर पे जा चुका है। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से चादरें वादरें थी ना उसके बैक साइड पे रखी हुई थी काफ़ी सारी, तो खैर वो खाली वाली हुई होगी, तो बहुत सारे बखेरा इस कमरे में फ़िलहाल हो रहा है। यहाँ पर मैं जा रही थी अपनी अम्मी के साथ क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था कि मैंने अपने डिवाइडर के जहेज़ के जो नाजुक बर्तन थे ना वो तो मैंने सेट कर लिए थे अकेले, और इसमें मुझे टाइम भी बहुत लग गया था क्योंकि अकेली थी ना ज़ाहिर है इसलिए। लेकिन अब मैंने अपनी अम्मी को बोला कि अम्मी अब मेरे साथ ना आप चलिएगा। तो खैर यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल मैं बाज़ार जा रही थी। हमारे घर के पास जो है ना एक बाज़ार है और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हम लोग वहाँ पे कुछ ख़ास जाते नहीं हैं, लेकिन मैंने अपनी अम्मी से कहा, पहले तो मैंने इब्राहिम के बाबा से कहा, उन्होंने कहा कि मुझे ऑफ़िस से आते आते बहुत ज़्यादा देर लग जाती है हम पर। तो खैर उन्होंने कहा था कि मेरे साथ चलना, लेकिन एक दिन मैं उनके साथ गई, लेकिन मैं रात के तकरीबन 9 बजे तक गई थी, 9-10 बजे। तो मार्केट 8 नंबर पूरा बंद हो चुका था भाई, पूरा अंधेरा गुप अंधेरे में डूबा हुआ था बाज़ार। उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि चलो अम्मी के साथ ही चली जाती हूँ, और असर के बाद हम लोग जल्दी ही निकल गए थे घर से ना।
क्योंकि जब से ये टाइमिंग बनी है ना बाज़ार की कि 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, मार्केट्स बंद हो जाएंगी, 12 बजे हॉल बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद से आप समझ लें कि रूटीन इंसान जो है ना काफ़ी ज़्यादा रूटीन में आ चुका है। मतलब एक थोड़ी सी तमीज़ आ गई है आने जाने की। अब हमें एक होता है कि हाँ, मतलब टाइम की पाबंदी करने लगी है अब आवाम ना, कि नहीं अपना काम जो है ना दिन दिन में कर लिया जाए, रात में निकलना या रात में जाना इस तरह से जो है ना फिर मार्केट्स वगैरह बंद हो जाती तो बंदा ख्वार हो रहा होता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो असर की नमाज़ अदा करने के बाद फ़ौरन ही हम लोग अब घर से निकल ही रहे थे। हम लोग चले गए थे घर के पास वाली मार्केट पे, लेकिन वहाँ पर भाई हमें प्लास्टिक मिल ही नहीं रही थी। वो हमें दस्तरखान दिखा रहे थे और कहने लगे थे बाजी आप ये भी लगा लो तो किसी को क्या पता चलेगा, मतलब है तो प्लास्टिक ही ना। लेकिन मतलब प्लास्टिक अलग होती है और दस्तरखान अलग होते हैं भाई। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से किया 100 रुपये का रक्षा, और जो हम वहाँ पे मार्केट गए तो हम लोग ख्वार हुए। तो उसके बाद हम लोग गए 8 नंबर। 8 नंबर से हमारे घर से जो है ना तकरीबन आप समझ लें किराया लगता है 250 या 300 समथिंग। यहाँ तक कि घर मतलब 8 नंबर बहुत करीब है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वही लगता है इतना ना। अच्छा, इस दुकान पे आई थी ना तो उन्होंने मुझे कहा कि बाजी दस्तरखानी ले जाओ बिछा लेना, किसी को क्या पता चलेगा, प्लास्टिक वाला काम तो कर ही देगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ ज़्यादा चाहिए, तकरीबन 2 गज तो चाहिए ही चाहिए, 2 या ढाई गज चाहिए, क्योंकि ऊपर ये कैबिनेट्स में नीचे कैबिनेट्स में बिछा के उसके बाद मैं सामान रखूँगी। अच्छा क्या हुआ कि मज़े की बात तो खैर ये नहीं है, मेरे लिए तो परेशानी का ही बाइस बनी भाई। मतलब पिछले जो हमारे किराएदार रह रहे थे ना, जिनको हमने किराए पे घर दिया हुआ था, तो यार उनकी खवातीन पता नहीं क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आया भाई उनका वो किस तरह से काम वाम करती थी कि उन्होंने कैबिनेट के अंदर कोई प्लास्टिक ना अखबार ना कुछ चीज़ बिछाई हुई नहीं थी। डायरेक्ट उन्होंने सारे मसाले तेल घी वगैरह सब कुछ डायरेक्ट कैबिनेट के ऊपर, मतलब उसकी जो शीट होती है उसके ऊपर ही रखा हुआ था, जिसकी वजह से अंदर से कैबिनेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदी और ख़राब हो चुकी थी, और तेली और इतनी ज़्यादा चिकनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था इसको कभी साफ़ किया ही नहीं है। उसके बाद जो है ना फिर मुझे क्या करना पड़ा कि वो जो नीचे की जो शीट होती है ना जिसके ऊपर मसाले वगैरह रखे हुए होते हैं, जिनके ऊपर मतलब जो बेस बनी हुई होती है कैबिनेट की, वो मुझे चेंज करवानी पड़ी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धब्बे भी पड़े हुए थे, और किराएदारों ने वाकई में घर का जो कैबिनेट्स थी ना अंदर से हशर किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा। मीन्स के गीले गीले बर्तन रख दिए होंगे तो कहीं कहीं से लकड़ी फूल रही थी, कहीं से कुछ हो रहा था, कहीं से कुछ हो रहा था, और प्लास्टिक उन्होंने बिछाए भी नहीं थी, तो हल्दी के निशान, मिर्चों के निशान, और तेल की चिकनाहट, पता नहीं क्या क्या उन्होंने ना, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया हुआ था। इवन कि मैं समझती हूँ कि हमने शुरू से अपनी अम्मी को ये देखा है कि कैबिनेट्स के अंदर ना अच्छे से प्लास्टिक या अखबार बिछा के उसके बाद जो है ना मसाले रखो। अगर आपकी कोई कैबिनेट के अंदर कोई चीज़ गिर जाती है, जैसे ऑयल गिर गया, मसाले थोड़े बहुत गिर ही जाते हैं, कुछ भी है समथिंग, तो कुछ भी चिकना विकना होता है ना, तो वो प्लास्टिक होती है, आप प्लास्टिक निकालोगे, आप उसको धो लोगे, सही साफ़ हो जाएगा। कैबिनेट गंदी नहीं होती, लेकिन मेरी कैबिनेट्स गंदी कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे पापा ने फिर वो शीट्स वगैरह जो है ना वो चेंज करवाई बाकायदा, पूरी लकड़ी का जो होता है ना वो बेस ही चेंज करवानी पड़ी हमें अंदर से। अच्छा जी, तो ख़ैर हर किसी में वाक़ई में तौर तरीका नहीं होता, घर को किस तरह से जो है ना आपको मैनेज करना है। हम तो बड़े ही कोई समझती हूँ कि मैं दिमागी इन चीज़ों में चल रहा होता है। मतलब मैंने अपना किचन ही सेट नहीं किया इस वजह से कि भाई प्लास्टिक आएगी तो फिर ही मैं कुछ मिर्च मसाले अंदर रखूँगी, वरना मेरी जो है ना वो निशान वगैरह धब्बे वगैरह पड़ जाएंगे तो बंदा फिर उन्हीं को साफ़ करते करते ना हाथ दुख जाए। खैर यहाँ पर हम लोग बाज़ार आए। अच्छा हाँ, हम लोग ऐसे घर के पास बाज़ार गए थे ना, तो मैं इब्राहिम को ले गई थी कि चलो अभी आना जाना ही करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर 8 नंबर बाज़ार आ गए। ओ भाई साहब, मतलब इब्राहिम को गोद में ले लेके घूम रही थी मैं। बहुत ज़्यादा जो है ना थक जाती हूँ मैं बच्चों के साथ ना। मतलब इब्राहिम को अभी चलता तो है माशाल्लाह से, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इसको मैं बाज़ार में छोड़ दूँ और ये हमारे साथ साथ चले, यहाँ तो फिर तो बहुत घंटे लग जाएंगे भाई। यहाँ पर ना मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, लेकिन इब्राहिम ना इनसे खुश कम और डर ज़्यादा रहा था, और इसको ये बड़ा पसंद आ रहा था। लेकिन वही वाली बात है कि वो जब अंकल ने बोला ना कि इसको वॉश करके आप इस्तेमाल कर लें, तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा। मैं छोड़ो यार, अभी हम जिस काम से आए ना वो काम कर लें। लेकिन वही बात है कि ख़वातीन कहाँ डायरेक्ट कोई काम करती हैं, वही वाली बात है। अम्मी बीच बीच में रुकी जा रही हैं, अरे ये फ़्रॉक देख लूँ ज़ैनब के लिए, अरे ये वाला सूट देख ले, अरे ये कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले फिर हम लोग गए वहाँ पे कचौरी समोसे खाने के लिए। जिस काम से आए थे वो काम तो हमने साइड में ही कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने समोसे और कचौरी खाई चटनी के साथ, बहुत ही इंजॉय किया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, पेट पे वगैरह भर गया। उसके बाद सोचा कि चलो हाँ अब करते हैं भाई शॉपिंग। 8 बजे यहाँ तक कि दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं, 9 बजे तकरीबन 8:45 बजे दुकान बंद होने लग जाती हैं सारी सारी ना।
अच्छा जी, खैर इसके बाद हम लोग प्लास्टिक की दुकान पर आए। हो भाई, प्लास्टिक हम मैं समझ रही थी कि तकरीबन ये मुझे मिल जाएगी, मतलब मैं जो सोच के गई थी, लेकिन प्लास्टिक भी महंगी होती है भाई लेकिन इतनी भी नहीं होती हैं। तो खैर है, प्लास्टिक के अंदर भी वही वैरायटी थी। अगर आपको मोटी वाली चाहिए, पतली वाली चाहिए, हल्की वाली चाहिए, भारी वाली चाहिए, मेरा वाला यहाँ तो भाई पूरी प्लास्टिक की ना, मतलब समझ लो कि पूरी दुकान ही है ज़ाहिर है। तो भाई बहुत सारी वैरायटीज़ थी और कलर्स और पता नहीं क्या क्या वगैरह वगैरह। अच्छा, मैंने शॉपकीपर भैया से बोला कि मुझे ना लाइट कलर में चाहिए, मुझे ये पर्पल डार्क कलर में नहीं चाहिए, ना ही कोई शेडेड वगैरह में चाहिए, मुझे वाइट बेस में चाहिए और अच्छे उसमें चाहिए, मुझे डार्क में नहीं जाना, क्योंकि ज़ाहिर है कैबिनेट्स के अंदर अगर डार्क कलर लगा लिए जाए ना तो फिर अंधेरा हो जाता है कैबिनेट्स में। तो मैं समझती हूँ कि वाइट बेस में आई थिंक ब्राइट लगेगा अगर तो उन्होंने मुझे पर्पल कलर दिखाया। पर्पल कलर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने बोला यार वैसे ही इतनी सारी कलेक्शन है यहाँ पर तो, और इतनी अच्छी अच्छी प्रिंट हैं, तो कुछ और भी देखा जाए। तो वैसे तो मेरा ये होता है कि मैं फ़र्नीचर की दराज़ों के अंदर भी ना प्लास्टिक्स लगाती हूँ, इससे आपका फ़र्नीचर ख़राब नहीं होता। क्योंकि देखें, हम दराज़ों के अंदर अपना मेकअप, अपनी ज्वेलरी, अपनी जितनी भी तमाम सारी चीज़ें रखते हैं ना, वो आप समझ लें कि जब आप अपनी दराज़ें साफ़ कर रहे होते हो ना, तो उसके अंदर कितना सारा कचरा निकलता है। अगर आप डायरेक्ट कोई चीज़ रख लेते हो ना, तो मैं समझती हूँ कि वो फ़र्नीचर फिर जल्दी ख़राब होता है, दराज़ें आपकी जल्दी ख़राब होती हैं। तो इसलिए मैं तो प्लास्टिक भई बिछाती ही हूँ। मतलब मेरा ये था कि शादी से पहले जो मेरा फ़र्नीचर था ना मेरे रूम में, ड्रेसिंग वग़ैरह जो रखी हुई थी या अलमारी जो भी थी, तो उसके अंदर मैं प्लास्टिक्स बिछा कर ही अपना सामान रखती हूँ। हाँ, अलमारी जो कपड़ों की होती है उसके अंदर मैं प्लास्टिक नहीं बिछाती, क्योंकि कपड़ों के अंदर तो ज़ाहिर है कपड़े साफ़ सुथरे होते हैं, उसको डायरेक्ट भी रख लो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन दराज़ों में तो सामान आप समझ लें कि हर तरह की चीज़ रखी जाती है ना, मेकअप भी रखा जा रहा है, मेकअप टूट-फूट जाता है, परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम टूट-फूट जाते हैं। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कोई चीज़ टूट रही है, फूट रही है, गंद पला हो रहा है कुछ भी, तो आप समझ लें कि प्लास्टिक निकाल लो, उसको साफ़ कर लो। डायरेक्ट मैं यूज़ नहीं करती, बस पता नहीं, बस मुझे झुँझलाहट सी होती है। यहाँ पर ना मुझे एक आप समझ लें कि मुझे एक ऑफ वाइट टाइप का ना पसंद आया था बिल्कुल ही, और उस पे ना मतलब ऐसा प्रिंट बना हुआ था। ये भी मुझे दिखा रहे थे, उन्होंने कहा बाजी ये लगा लो उसके अंदर ना, कैबिनेट्स में कहाँ पता चलता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो रेड कलर और इस तरह की चाय पत्ती वाले एडवर्टाइज वाले नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की सिंपल और ये वाइट में अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। यहाँ यहाँ पे तो बहुत तरह की समझ लें प्लास्टिक्स मिल रही थी। ये सबसे पीछे रखा हुआ था इतना बड़ा बंडल, ये तकरीबन 3 से 4 कमरों की प्लास्टिक थी। लोग प्लास्टिक्स बिछाते हैं ना, ज़ाहिर है जिनके टाइल्स मार्बल्स नहीं होते, या मतलब पहले के दौर में भी लोग काफ़ी प्लास्टिक्स वगैरह बिछा के बैठते थे। तो ये उस उनके लिए थी। तो मुझे ना उन्होंने कहा कि दुकान के ऑनर ने कि ये आपको नहीं दे सकती, ये 3 कमरों का हिसाब बना हुआ है। जिनके हॉल कमरे होते हैं ना, तो ये वो लोग लेकर जाते हैं, उसके अंदर प्लास्टिक्स बिछाते हैं, चिपकाते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो यही पसंद आ रही है, मैं क्या करूँ? और ये भी पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने बोला इस पे इस तरह से निशान लगे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी हो चुकी है थोड़ी-सी। तो मेरी अम्मी ने कहा स्काई ब्लू भी अच्छी लग रही है, पर्पल भी अच्छी लग रही है, मार्बल टाइप की इस तरह से भी प्रिंट्स अच्छे लग रहे हैं। लेकिन फिर एक और इनके दुकान का वर्कर आया, उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक बंडल एक और रखा हुआ है, जिसके अंदर थोड़ा आपको मिल जाएगा जितना आप चाहती हैं। खैर मुझे 2 से ढाई गज़ आप समझ लें कि ये चाहिए थी, और ये कैसी लग रही है, ये वाली ली है भाई मैंने तो ये है हिसाब ना। तो फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी मुझे ऊपर की कैबिनेट्स में और नीचे की कैबिनेट्स में दोनों लगाकर जो है ना फिर अपना सामान रखूँगी, भले बर्तन हो, मसाले हों, मिर्चें हों, कुछ भी है, वो लगा के उसके बाद मैं जो है ना चीज़ें रखूँगी। तो ख़ैर उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्लास्टिक्स वग़ैरह लीं, और फ़र्नीचर की जो प्लास्टिक्स थी ना वो तो मेरे पास रखी हुई थी, मतलब वो बिछी हुई थी, वो हटाई नहीं थी। तो वो तो बिल्कुल साफ़-सुथरी थी, इनको गीले कपड़े साफ़ किया, वो साफ़ हो गई, उनको दोबारा से बिछा के उसके अंदर सामान-वामान रख लिया था। अभी सामान उसको प्रॉपर मैंने सेट नहीं किया है, बस अभी भरा हुआ है सामान ना, सेट नहीं किया है। वो भी सेट करना है, लेकिन मैंने सोचा जब मैं आकर रहने लगूँगी ना तभी बैठे-बैठे हो जाएगा ये काम, तो इतना वो नहीं है कि मैं उसके लिए अलग से दिन निकालूँ। हाँ, किचन वगैरह का बखेरा ज़्यादा होता है, उसके लिए आपको अलग से दिन निकालना पड़ेगा और किसी की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। तो ये है। यहाँ पर जो है पोंछा भी मिल रहा था इस तरह का। अच्छा, ये वाले जो पोंछे होते हैं ना यार, बाल्टी वाले, मैंने रील्स वगैरह में बड़े देखे हैं। और ना वो जो अंग्रेज़ें होती हैं ना, ख़ास तौर पे या अफ्रीकन टाइप की जो औरतें होती हैं, या आप समझ लो एएसएमआर वीडियोस बना रही होती हैं, वो क्या करती हैं, बाकायदा पानी उबाल कर इस बाल्टी में डालती हैं, उसके अंदर फ़िनाइल डालती हैं या पता नहीं तेज़ाब डालती हैं, क्या डालती हैं। उसके बाद इस पोंछे की मदद से पूरा घर मांज रही होती हैं। तो मुझे ये बड़ा मज़े का लगता था देखने में ना। तो अभी मैंने देखा ना, ये तकरीबन मुझे मिला 2500 का यहाँ से ना।
और नहीं 2500 का नहीं, मैंने 2500 का बोला था लेकिन उन्होंने मुझे 2800 का दिया भाई, मतलब 2800 का। तो मुझे बड़ा पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। मैंने बोला चलो मैं भी जो है ना अब बैठ कर पोछा क्या ही लगाऊं, ये वाला पोछा ले लेते हैं, इसको भी आजमाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसका एक भी पुर्जा गुम हुआ ना बाजी तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर आपको बस डंडा वाला पोछा लगाना पड़ेगा, ये काम नहीं करेगा फिर। मैंने कहा मैं इसको बड़ा देखभाल के इस्तेमाल कर लूँगी, लेकिन ये पैक कर दो भाई। तो मैंने पोछा लिया यहाँ से और कपड़े टांगने की जो रस्सी होती है वो ली। प्लास्टिक ली चलते चलते इब्राहिम के कुछ कपड़े पसंद आए तो मैंने वो भी ले लिए थे। तो खैर आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। चैनल पर नए नए हुए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बस भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे। यहाँ पे मैंने इब्राहिम की एक चप्पल पसंद आई, मैंने वो चूँ चूँ वाली चाहिए थी तो मैंने वो चूँ चूँ वाली जो है ना चप्पल ली। लाइट्स वाली भी मिल रही थी लेकिन मैंने बोला नहीं मुझे तो चूँ चूँ वाली ही चाहिए। बच्चे अच्छे लगते हैं जब चल रहे होते हैं ना तो चूँ 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 पता चल रहा होता है बच्चा कहाँ घूम रहा है चूज़े की तरह। तो खैर आज की वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखना बहुत बुरी बात है भाई, गलत बात है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो क्या हाफिज़, बाय बाय।